नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। आज के हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय डॉक्टर गजेंद्र सिंह ताथेड़ सर, जो कि पिछले 5 दशक से एज ए फिजिशियन, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर कोटा में कार्यरत हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर के आदरणीय दिवंगत पिता डॉक्टर दलपत सिंह ताथेड़ साहब एक आई सर्जन थे। उन्होंने एलएलबी की डिग्री लेने के बाद नेत्र चिकित्सा जगत में कोटा में काफ़ी अच्छा काम किया और समूचे हाड़ौती रीजन में, समूचे राजस्थान में उनका नाम था नेत्र चिकित्सा विज्ञान में। आइए हम डॉक्टर ताथेड़ सर से जानते हैं कि पिछले 5 दशक में मेडिकल प्रैक्टिस में किस प्रकार के चेंजेज आए हैं, किस प्रकार के रोगियों में और चिकित्सकों में किस प्रकार का परिवर्तन उन्होंने देखा है, अनुभव किया है। आदरणीय सर। धन्यवाद पांडे साहब। पिछले 5 दशक में मैंने ये पाया है कि अब हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस कम होता जा रहा है और हमारा इन्वेस्टिगेशन बेस्ड डायग्नोसिस बढ़ता जा रहा है। हम बिना डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसी भी बीमारी का किए बिना हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उसके बाद फिर हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जो कि एक हमारी जो एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है मरीज को देखने का, फिर उसको जांच करने का, फिर अपना डायग्नोसिस बनाने का, फिर इन्वेस्टिगेशन कराने का, वो एकदम अब उल्टा हो गया है। तो मरीज भी उसी में अब बहने लगा है। वो खुद पहले इन्वेस्टिगेशन सारे करा के लाता है, हमारे सामने रख देता है, अब आप देखो जी क्या है। तो ये एक परिवर्तन आया है। और दूसरा क्या है कि इस वजह से क्या है कि हमारा जो मेडिकेशन है मरीज को देने का, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। जहाँ 2 दवा में काम चल सकता है, वहाँ हम 4 दवाएं लिखते हैं, क्योंकि हम डीडी नहीं करते, हम क्लिनिकली डायग्नोसिस नहीं करते। और तीसरा ये है कि जो हमारा थोड़ा सा क्या है कि अब आजकल क्या है कि सबको अपनी जैसे नर्सिंग होम भी खोलने पड़ते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि हमारा पैसा जो रूटीन का है वो काफ़ी लग रहा है अपने प्रैक्टिस जमाने में। तो थोड़ा सा हमें अपना मरीज से भी वो ज़्यादा लेना पड़ता है, जो पहले कम लिया जाता था। पहले ये सब इतना नहीं था। तो उससे भी क्या है कि मरीज अब सोचता है कि मेरा बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है और मैं इतनी मेरे बीमारी नहीं है, परंतु मरीज साथ के साथ ये भूल जाता है कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ एसी में बैठा हूँ, मेरे पानी का इंतजाम है, मेरे लिए 2 उन्होंने आदमी लगा रखे हैं जो मुझे लाइन से बिठाते हैं, ले जाते हैं, मेरी सब, तो इन सब में खर्चे होते हैं। तो ये दोनों तरफ से थोड़ा सा बढ़ गया है। इसलिए भी मरीज और डॉक्टर्स के बीच में वो रहता है कि हर छोटी बात के लिए मेरा इतना पैसा क्यों लग गया। मरीज सारी वो तो चाहता है कि सब मुझे फैसिलिटीज सारी मिले और बढ़िया किस्म की मिले। अब यदि ऐसा है तो उसके लिए पैसा देना ही पड़ेगा। और दूसरा, अब हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है उसमें भी थोड़ा सा ये बढ़ गया है कि मेरा जैसे ही मैं कमाना स्टार्ट करूं तो मेरे पास सब कुछ होनी चाहिए, बढ़िया मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया ये सब है। तो उससे भी थोड़ा सा ये सब, बढ़िया नर्सिंग होम, हाँ बढ़िया नर्सिंग होम हो, तो ये सब बढ़ गए हैं खर्चे। तो इससे थोड़ी सी दूरियां मरीज और उनके बीच में बढ़ती जा रही हैं। पर अब ये समय की मांग है, इसमें न मरीज कुछ कर सकता है न डॉक्टर कुछ सकता है, ये सब हो गया। सर को मैंने अपने द्वारा लिखी पुस्तक एक आई सर्जन की डायरी भी प्रिंट की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर ने आई सर्जरी को बचपन से देखा है और बचपन से ही उन्होंने अनुभव किया है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस समय, उस दौर के बारे में, आई सर्जरी के बारे में बताएं, जिस दौर को उन्होंने देखा है और जिस दौर को उन्होंने अनुभव किया है। आई सर्जरी में सबसे ज़्यादा सर्जरी होती है वो कैटरेक्ट की होती है, मोतियाबिंद की सर्जरी। पहले मोतियाबिंद की सर्जरी जो होती थी तो वो बहुत बड़ी सर्जरी मानी जाती थी, क्योंकि उस समय आई में, कॉर्निया में टांके नहीं लगते थे, लेंस निकाल दिया जाता था। अब जो मरीज है उसको इस लेंस निकालने के बाद, लेंस तो तब लगता ही नहीं था, लेंस निकालने के बाद फिर फॉर 48 आवर्स बिना सर को इधर उधर जरा सा भी घुमाए सोते रहना पड़ता था। और उसके सराहने पर एक आदमी, उसका रिलेटिव बैठा रहता था, जो उसके सर को नहीं हिलाने देता था, ताकि कॉर्निया में जो इंसिजन लगा है वो इन 48 आवर्स या 72 आवर्स में हील हो जाए।
तो उसके कंपैरिजन में जो आज अब कैटरेक्ट की सर्जरी होती है कि इधर सर्जरी करी उधर ही आपको दिखना लग जाता है और आप बैठ के खुद चल के अपने घर जा सकते हैं और अपना सारा काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसने मरीज की बहुत सारी परेशानियां कैटरेक्ट के बाद दूर कर दी है। और जब से ये लेंस ट्रांसप्लांट होने लगा है, इंट्राओकुलर लेंस जो लगाने लगे हैं, तो उससे तो सारी दुनिया ही चेंज हो गई। अब वो जो 12 नंबर का पहले बाहर चश्मा लगाना पड़ता था मोतियाबिंद का, अब वो जरूरत ही नहीं है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद काला चश्मा लगाए कई दिनों तक घूमना पड़ता था और बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती थी। अब उसकी किसी की जरूरत नहीं है। अब तो बस 15 मिनट में इधर ऑपरेशन कराया और आप अपने सारे काम करें दुनिया के जो करते आ रहे थे अभी। और थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर ने वो दौर भी देखा है और आज का जो क्रांतिकारी दौर भी देखा है, और सर ने भी अपने ऑपरेशन के बाद में तुरंत मरीज देखना शायद नेक्स्ट डे से आपने शुरू कर दिया। मैं तो जैसे ही पांडे साहब से ऑपरेशन कराया, मैंने पूछा, जैसे ही वहाँ टेबल पे ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे बैठा था, मैंने कहा पांडे साहब कितने दिन मरीज नहीं देखूं। पांडे साहब ने कहा अभी आप जाइए, आपकी क्लिनिक पे मरीज बैठे हो तो अभी से देखिए। ये इतने चेंजेस आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और आदरणीय ताथेड़ सर हमारे कोटा के आईएमए के पास्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और आप हमेशा चिकित्सकों के लिए और युवा चिकित्सकों के लिए मार्गदर्शक रहे हैं, और आपकी पॉपुलैरिटी पूरे हाड़ौती में बहुत ही अच्छी है। और सर के फादर समाज सेवा में बड़े अच्छा नाम था उनका, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से चिकित्सकों को, युवा चिकित्सकों को मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब। थैंक यू सर।